Hello students, friends, audience and guys, how are you today? I hope that everyone is extremely and absolutely fine. मैं प्रवेश कुमार आप सभी के अपने चैनल इंग्लिश विद प्रवेश में मोस्ट वेलकम करता हूं और आशा करता हूं मेरे एफर्ट्स मेरे कंटेंट्स आपकी लाइफ में नॉलेज इंप्रूवमेंट में काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल प्रूव होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स ऑफ द 5th चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी। इस चैप्टर पर हमने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स प्री वीडियो में, तो आप उसको वॉच कीजिएगा, वहाँ आपको समझ आएगा मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। और इस सेकंड वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स ऑफ द 5th चैप्टर शुड विजार्ड हिट मॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी है आपके फाइनल एग्जाम में वो ज़्यादा स्टूडेंट्स, ओके। तो इसको ध्यान से देखिएगा। और स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो वॉच करने के बाद यदि लगता है कि आपको प्रॉपरली समझ आ गए स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा स्टूडेंट। सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर रोज आने वाली नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही टाइम पर मिल जाए। नाउ वी शैल डिस्कस ऑन दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज जो? जो कौन है? हाउ डज सी रिस्पॉन्ड टू हर फादर स्टोरी टेलिंग? वह किस प्रकार से अपने पिता के द्वारा सुनाई गई कहानियों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करती है? आंसर देखिएगा। जो इज अ लिटिल गर्ल, जो एक छोटी सी लड़की है। सी इज 4 years old, वह 4 वर्ष की है। हर फादर ऑफन टेल्स हर स्टोरी, उसका पिता अक्सर उसको कहानियाँ सुनाता है। जो हैज़ ए क्रिटिकल माइंड, जो का दिमाग जो है वो आलोचनात्मक है। यानी कि जब वो बिल्कुल बहुत छोटी लड़की थी तो उस समय उसके जो माइंड था स्टूडेंट्स, वो राइट और रॉन्ग को जस्टिफाई नहीं कर सकता था। यानी कि जिस प्रकार की भी कहानी उसका फादर उसको सुनाता, यानी कि छोटे बच्चों को कहानियाँ जो अक्सर स्टूडेंट्स फैंटेसी स्टोरी सुनाई जाती हैं, यानी कि इमेजिनरी स्टोरी होती हैं, बच्चों का माइंड जो है ये जस्टिफाई नहीं कर पाता कि ये कहानी रियलिस्टिक है, रियलिस्टिक थिंग पर बेस्ड है या फिर ये फेक है। वो सिर्फ एंटरटेन के लिए सुनते हैं, राइट। तो उस समय उसका माइंड क्रिटिकल नहीं था, लेकिन जैसे ही वो बड़ी हुई उसका माइंड डेवलप हुआ तो वो काफ़ी क्रिटिकल उसका माइंड हो गया था। अब वो क्वेश्चंस पुट करना उसने स्टार्ट कर दिया था। तो इसमें कहा है कि जो हैज़ ए क्रिटिकल माइंड, जो का दिमाग जो आलोचनात्मक है। सी ऑफन आस्क्स हर फादर डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस, वह अक्सर अपने पिता से पूछती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि यहाँ हर से हम लिखते हैं तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, और पॉजेसिव प्रोनाउन जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पर नाउन का यूज हम नहीं करते हैं। और यदि हम इसको पॉजेसिव एडजेक्टिव रखते हैं तो एस को हटा देते हैं, फिर यहाँ नाउन यूज हो जाएगा, ओके। सी ऑफन आस्क्स हर फादर डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस, वह अक्सर जब उसका पिता जिसको कहानी सुनाता है तो वो उन कहानियों पर बेस्ड कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछती है। अबाउट हिज स्टोरीज, यानी कि उसके पिता जो उसको कहानी सुनाता है उन कहानियों पर ही आधारित उस लड़की के माइंड में कुछ डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस होते हैं। जहाँ भी जिस भी पॉइंट पर उसको लगता है कि ये क्लियर नहीं हुआ है या फिर उसको डाउट लगता है, उसका माइंड इंप्रेस नहीं हुआ है, उसको कुछ कन्फ्यूजन लगती है, तो वो क्वेश्चन पुट कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा भी सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है। व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद? देखिएगा, प्लॉट यदि नाउन के रूप में काम करता है स्टूडेंट्स तो ये भूखंड होता है, यानी कि भूमि का टुकड़ा जिसको आप बोल सकते हो, फील्ड कह सकते हो। और यदि एज ए वर्ब काम करता है तो प्लॉट मीन्स होता है षड्यंत्र, चालबाजी करना। और नाउन के रूप में ही यदि हम इसको दोबारा से देखें तो इसका अर्थ विषय भी होता है स्टूडेंट्स, विषय आप बोल सकते हो, कथानक आप थीम या सब्जेक्ट आप बोल सकते हो। तो नाउन की फॉर्म में यदि काम करता है प्लॉट तो उसका मीनिंग होता है स्टूडेंट्स भूभाग, भूमि का टुकड़ा, या फिर विषय, सब्जेक्ट, थीम जिसको आप बोल सकते हो। यदि एज ए वर्ब काम करता है तो उसका हिंदी होता है षड्यंत्र, चालबाजी करना। तो यहाँ एज ए नाउन काम कर रहा है, इसका मीनिंग यहाँ होगा विषय, सब्जेक्ट, थीम। तो व्हाट पॉसिबल प्लॉट लाइन, यानी कि किस संभावित विषय की तरफ या किस संभावित थीम की तरफ कुड द स्टोरी कंटिन्यू विद, यानी कि कहानी जो है वो किस संभावित कथानक पंक्ति की ओर जा सकती है। क्योंकि कहानी का जो एंड था स्टूडेंट्स वो नरेटर के अकॉर्डिंग, यानी कि जैक के अकॉर्डिंग कुछ डिफरेंट है, और जो उसकी लड़की है वो डॉटर जो है जो, उसके अकॉर्डिंग कहानी का जो एंड है वो सही नहीं है, उसे सेटिस्फाई नहीं होती है। तो इसमें कहानी का जो एंड है स्टूडेंट्स, जो प्लॉट लाइन है वो 2 डिफरेंट वेज में जाती है। यानी कि वन वे में उसके फादर के अकॉर्डिंग है, यानी कि वो जो अपनी कहानी के अंदर उसका मेन कैरेक्टर है स्कंक, उसकी मदर का वो फेवर करता है, जबकि जो इस बात से सेटिस्फाई नहीं होती है वो विजर्ड का फेवर करती है। तो अब देखते हैं इसमें कि कहानी किस प्लॉट की तरफ जा सकती है, यानी किस विषय की तरफ जा सकती है। ये आंसर देखिएगा।
जो इज़ नॉट हैप्पी विद द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कहानी के अंत से जो खुश नहीं है। यानी कि स्टोरी में हमने पढ़ा था जब उसका फादर कहानी का एंड करता है और जो रोजर स्कंक की जो मम्मी है वो विजार्ड को हिट करती है, तो जो इस एंड से सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि विजार्ड ने तो रोजर स्कंक की जो बैड स्मेल थी उसको अच्छी खुशबू में बदल दिया था, रोज स्मेल में बदल दिया था। इन स्पाइट ऑफ इट उसकी मदर ने उसको हिट किया। तो जो कहते हैं कि इस कहानी का एंड डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए था। ओके, सी वॉन्ट्स दैट द विजर्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर। यहाँ भी लिखा गया इसमें कि वो चाहती है दैट कि द विजर्ड, जादूगर को शुड चाहिए हिट करना द स्टूपिड मदर, यानी कि रोजर स्कंक की जो माता थी वो बेवकूफ़ थी, उसको हिट करना चाहिए था। क्यों थी बेवकूफ़ स्टूडेंट्स, ये कहानी से आपको पता लग जाएगा। तो प्लीज़ आप पहले स्टोरी जो मैंने डिस्कस किया था इससे पहले वाली वीडियो में उसको आप पढ़ सकते हो। बट जैक डिफेंड्स द मदर्स एक्शन, किंतु जैक जो है स्टूडेंट्स, जो का जो फादर है, जो स्टोरी का नरेटर है, वो उस रोजर स्कंक की मदर का फेवर करता है, उसके कार्यों का पक्ष लेता है, जो उसने कार्य किया उसका पक्ष लेता है। तो इस चीज़ से जो सेटिस्फाई नहीं होती है तो कहानी जो है दूसरी ओर जा सकती है, इसका जो एंड है डिफरेंट भी हो सकता है। ओके, इस स्टोरी के अंदर जो एंड है इस कहानी का, जो उसका पिता बता रहा है वो अकॉर्डिंग टू नरेटर है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू जो भी हो सकता है। अभी देखिएगा थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू थिंक वाज जोज प्रॉब्लम, आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो जो की क्या समस्या थी। जो वॉन्टेड दैट हर फादर शुड टेल द स्टोरी, जो चाहती थी कि उसका पिताजी कहानी बताए अगेन दोबारा विद अ डिफरेंट एंडिंग, यानी कि जो कि प्रॉब्लम यही थी कि वो चाहती थी कि उसका पिता उस कहानी को उसके अकॉर्डिंग, जैसा जो चाहती है उसका एंड होना चाहिए स्टोरी का, उस एंड के अकॉर्डिंग कहानी को वो सुनाए और वैसा एंड उस कहानी का वो करे। द विजर्ड शुड पनिश द मदर, यानी कि जादूगर को माता को दंड देना चाहिए। जैक सेड, जैक ने कहा दैट की स्कंक मदर वॉज राइट, यानी कि जैक ने कहा कि नहीं, स्कंक की जो माता थी वो सही थी, उसने ठीक जादूगर को हिट किया था, लेकिन जो इससे सेटिस्फाई नहीं है, वो बिल्कुल कन्विंस नहीं होती उस चीज़ से, वो बोलते कि नहीं ये गलत है, ऐसा एंड नहीं होना चाहिए स्टोरी का। बट जो वॉज नॉट कन्विंस्ड, किंतु जो संतुष्ट नहीं हुई थी, सी थॉट, उसने सोचा दैट कि द विजार्ड शुड हैव हिट, सी थॉट उसने सोचा दैट कि द विजर्ड शुड हैव हिट रोजर मम्मी, कि जादूगर को रोजर की मम्मी को हिट करना चाहिए था, चोट पहुंचानी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स मैं अभी सस्पेंशन को क्लियर कर देता हूं कि क्यों वो ये चाहती है कि जादूगर को मम्मी को हिट करना चाहिए था। वैसे मैंने स्टोरी में बताया, यहाँ ही बता देता हूँ। यानी कि जो रोजर स्कंक है, जो का जो फादर है जैक, नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो जो को कहानी सुनाता है, उस कहानी का जो कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, वो रोजर स्कंक है। स्कंक की स्मेल इतनी बैड है स्टूडेंट्स की जितने भी जानवर उसके दोस्त हैं उसके साथ खेलना पसंद नहीं करते, तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है। तो वो उस परेशानी को लेकर उल्लू के पास जाता है, वाइज आउल। तो वाइज आउल उसको बताता है कि आप वाइज विजर्ड के पास जाओ, एक बुद्धिमान जादूगर है, वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो वहाँ वो जाता है, तो जादूगर उसकी प्रॉब्लम को समझता है और उससे कहता है कि बताइए आपकी स्मेल कैसी होनी चाहिए। उसने कहा कि मेरी जो खुशबू है वो गुलाब जैसी होनी चाहिए। तो गुलाब जैसी खुशबू उसकी हो जाती है। तो अपने घर आता है, तो घर आने से पहले वो अपने जानवर दोस्तों के साथ खेलता है, तो सभी उसके साथ अच्छे से खुशी से खेलते हैं, तो बड़ा खुश हो जाता है वो। शाम हो जाती है तो सभी जानवर अपने अपने घर चले जाते हैं, अपनी मम्मियों के पास। तो जब वो स्कंक जाता है घर, तो उसकी मदर उससे कहते हैं कि तुम्हारी गंध को क्या हो गया, ये कितनी खराब, ये बैड स्मेल आ रही है। उसने कहा नहीं मम्मी, ये तो रोज़ की खुशबू है, गुलाब की खुशबू। उसने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी वही गंध पसंद थी। तो वो पूछते कि किसने किया ये सब, तो वो कहता है कि विजर्ड ने। तो वापस वो विजर्ड के पास जाते हैं, अम्ब्रेला वो हाथ में लेती है छाता, और वहाँ जाने के बाद वो विजर्ड के हेड पर जो अम्ब्रेला था उसको हिट करती है, चोट पहुँचाती है उसको। तो इस पॉइंट से वो दोबारा वो उसकी गंध को बैड स्मेल में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि रोज की जो उसकी स्मेल थी उसको दोबारा से जो उसकी पहले वाली जो स्मेल थी उसमें बदल देता है, जिससे रोजर स्कंक तो खुश नहीं है लेकिन उसकी माता खुश है। तो इस पॉइंट पर जो कहती है कि उसकी मदर ने जादूगर को हिट किया, क्यों किया? जादूगर ने तो बच्चे की जो बैड स्मेल थी उसको रोज स्मेल में कन्वर्ट किया, फिर भी क्यों हिट किया? इसके स्थान पर ऐसा होना चाहिए था कि जादूगर को ही उसको हिट करना चाहिए था, कि वो क्यों इस प्रकार बोल रही थी। तो इसको लेकर इसमें डिस्कस हो रहा है स्टूडेंट्स। ओके, आई होप दैट यू गॉट इट प्रॉपरली। अभी देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द मॉरल इशू दैट द स्टोरी रेजेस, यानी कि कहानी जो है किस प्रकार का नैतिक क्वेश्चन उठाती है, किस प्रकार का नैतिक क्वेश्चन इसमें बनता है इस कहानी में, राइट? तो रेजेस होता है उठाना, द स्टोरी जैसे कि कोई मुद्दा उठाना होता है, कोई प्रश्न उठाना होता है, तो उसमें रेजेस यूज करते हैं। तो कहानी किस प्रकार का क्वेश्चन उठाती है? द स्टोरी प्रेजेंट्स टू व्यू पॉइंट्स, कहानी जो है दो अलग अलग दृष्टिकोण
प्रस्तुत करती है। द फर्स्ट इज द एडल्ट्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड, पहला जो दृष्टिकोण है वो एडल्ट्स का है संसार के प्रति। एंड द सेकंड इज द चिल्ड्रंस व्यू, दूसरा जो विचार है दृष्टिकोण है वो बच्चों का है संसार के प्रति, यानी कि एडल्ट्स का संसार के प्रति क्या दृष्टिकोण है, क्या एटीट्यूड है, और जो बच्चे हैं उनका वर्ल्ड के प्रति किस प्रकार का एटीट्यूड है, उसमें डिफरेंस किया गया है। तो देखिएगा, द स्टोरी रेजेस द मॉरल इशू, यानी कि कहानी नैतिक क्वेश्चन उठाती है। वेदर द पेरेंट्स, की क्या पेरेंट्स को शुड चाहिए इम्पोज थोपना देयर ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द चिल्ड्रन। इसमें कहा गया है कि क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों पर अपने विचार, अपना दृष्टिकोण थोप देना चाहिए। द पेरेंट्स वॉन्ट दैट देयर चिल्ड्रन शुड बी ओबीडियंट, पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है आज्ञाकारी होने चाहिए। आज्ञाकारी का मतलब क्या है, जैसा पेरेंट्स चाहे उनके बच्चों को वही फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट्स क्या है ना कि देखिए, जो मॉडर्न इरा है और ओल्ड इरा है, मॉडर्न टाइम और ओल्ड टाइम में काफ़ी डिफरेंस है। जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स के टाइम पर सही थी, आज मॉडर्न सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है। जो उस समय गलत थी, आज मॉडर्न सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करती है। तो इस प्रकार से एक जो मॉडर्न एज है और जो ओल्ड एज है, इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्शन हो गया है, कंट्रास्ट आ गया है। यानी कि बच्चे अक्सर अपने पेरेंट्स के डिसीजन से सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उनके डिसीजन ये नहीं कहता कि गलत होते हैं। पेरेंट्स के डिसीजन हमेशा बच्चों के फेवर में होते हैं, लेकिन उनके डिसीजन ओल्ड एक्सपीरियंस पर बेस्ड होते हैं, जो कि आजकल जो बच्चे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं होते, उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कंट्रास्ट बीच में बन जाता है। तो स्टूडेंट्स में यही कहा गया है कि पेरेंट्स जो वो चाहते हैं कि बच्चे हमारी बात सुने, जैसा हम कहते हैं वैसा वो करें। लेकिन मॉडर्न टाइम पर काफ़ी कुछ बदल गया है, अब पेरेंट्स को भी अपने आप को बदलना चाहिए और कुछ हद तक बच्चों के जो डिसीजन है उन पर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि बच्चे भी डिसीजन ले सकते हैं कुछ हद तक। यदि वो रॉन्ग जाते हैं तो उनको समझाएं, उनको एडवाइस दें, राइट। तो देखिएगा, दे शुड एक्सेप्ट देयर व्यू पॉइंट्स, उन्हें चाहिए उनके विचार, उनके दृष्टिकोण को एक्सेप्ट करना। पेरेंट्स का मानना ये है कि वो हमारी बातों को माने, वो हमारे जो पॉइंट ऑफ व्यू उनको एक्सेप्ट करे, जैसे हम कहते हैं वैसा वो करे, वो ओबीडियंट होने चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू नरेटर है, नरेटर ऐसा चाहता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द चिल्ड्रन हैव देयर ऑन क्वेश्चंस, दूसरी तरफ बच्चों के अपने प्रश्न होते हैं, राइट, विच मस्ट बी सेटिस्फाइड, जिनको संतुष्ट किया जाना चाहिए। यानी कि स्टूडेंट्स, इस स्टोरी के अंदर जो है वो मॉडर्न एज का सिंबल है, यानी कि मॉडर्न टाइम पर जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस जो बच्चों की होती है, वो किस प्रकार से ओल्ड इरा से, ओल्ड टाइम की जो थिंकिंग है पेरेंट्स की, उससे किस प्रकार डिफरेंट है। तो जो जैक है स्टूडेंट्स, जो का फादर है, वो पेरेंट्स का फेवर करता है कि पेरेंट्स हमेशा बच्चों के हित की सोचते हैं। जो वो कहती है कि नहीं, हम बच्चों के भी अपने राइट, हम बच्चों के अपने क्वेश्चन होते हैं और हम सेटिस्फाई होने चाहिए। तो देखिएगा, जैक टेल्स हिज डॉटर जो ए स्टोरी, जैक जो है अपनी डॉटर जो को कहानी सुनाता है। सी डज नॉट लाइक द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, लेकिन जो को अपने फादर की कहानी का जो एंड है वो पसंद नहीं आता है। सी वॉन्ट्स दैट द विजार्ड शुड हिट द स्कंक्स मॉमी, यानी कि जो चाहती है कि जादूगर को स्कंक की मॉमी को हिट करना चाहिए था, चोट पहुंचानी चाहिए थी। फॉर गिविंग हिम हिज बैड स्मेल बैक, दोबारा स्कंक को इतनी बुरी गंध उसने दिलवाई, यानी कि दोबारा से उसकी गंध जो है बुरी हो गई, इसके कारण जादूगर को उसे चोट पहुंचानी चाहिए थी, ना कि मम्मी को जादूगर को चोट पहुंचानी चाहिए थी। बट जैक डिफेंड्स द स्कंक्स मम्मी, किंतु जैक जो है डिफेंड करता है, पक्ष लेता है, स्कंक की मम्मी का फेवर करता है, जो उसने किया उसको सही मानता है। तो यही जो है स्टूडेंट्स कंट्रास्ट आता है थॉट्स के अंदर, और यही कन्फ्लिक्शन बन जाता है। जैक की जो स्टोरी का एंड है वो उसकी डॉटर को पसंद नहीं आता है। जैक के अनुसार उसकी मम्मी ने सही किया, लेकिन जो के अनुसार उसकी मम्मी ने सही नहीं किया। तो मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा कि जो चीज़ें हमारे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग सही हैं, ज़रूरी नहीं है कि मॉडर्न सोसाइटी उनको एक्सेप्ट करे, वो सही नहीं हो सकती है। ओके, तो देखिएगा अभी फिफ्थ क्वेश्चन, लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। हाउ डज जैक नरेट द स्टोरी शुड विजार्ड हिट मॉमी, यानी कि जो नरेटर स्टोरी का जैक, वो किस प्रकार से इस कहानी का वर्णन करता है। आंसर देखिएगा, दिस स्टोरी इज अबाउट द वर्ल्ड व्यू ऑफ अ लिटिल चाइल्ड, ये कहानी जो है स्टूडेंट्स वो एक छोटी सी बच्ची का संसार के प्रति दृष्टिकोण के बारे में है। दिस वर्ल्ड व्यू इज डिफरेंट फ्रॉम द व्यूज ऑफ हर फादर, ये जो दृष्टिकोण है संसार के प्रति उसका, वो उसके पिता के दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। जैक टेल्स हिज लिटिल डॉटर जो बेड टाइम स्टोरीज, जैक अपनी डॉटर को सोते समय, सोने के टाइम पर कहानियां सुनाता है ताकि वो रिलैक्स होकर सो जाए। नाउ सी हैज ग्रोन अ लिटिल ओल्डर, अब वह कुछ बड़ी हो गई है। एंड आस्क्स हर फादर डिफिकल्ट मॉरल क्वेश्चंस, और अपने पिता से कुछ डिफिकल्ट नैतिक क्वेश्चंस पूछती है कहानी से रिलेटेड, अबाउट हिज स्टोरीज, उसकी कहानियों से रिलेटेड, कहानियों के बारे में। वन डे, एक दिन जैक बताता है हर उसे द स्टोरी, कहानी ऑफ अ लिटिल एनिमल, एक छोटे से जानवर की जिसका नाम स्कंक है। ही हैज़ ए प्रॉब्लम, उस जानवर की एक समस्या है।
ही स्मेल्स वेरी बैड, उसकी गंध बहुत बुरी है। इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हिज स्मेल वेरी बैड, उसकी गंध बहुत बुरी है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो कि ही हैज़ वेरी बैड स्मेल। ओके, तीनों तरीके से ठीक रहता है ये। तो उसकी गंध बहुत बुरी है। ही गोज टू ए विजार्ड, वो एक जादूगर के पास जाता है, एंड द विजार्ड मेक्स हिम स्मेल लाइक रोजेज, और जादूगर उसकी गंध को गुलाबों जैसी बना देता है। नाउ अदर एनिमल्स लाइक टू प्ले, अब दूसरे एनिमल लाइक पसंद करते हैं टू प्ले, खेलना, विद हिम, उसके साथ। यानी कि जब उसकी स्मेल बहुत बुरी थी तो जानवर उसके साथ नहीं खेलते थे। वो विजार्ड के पास गया, जादूगर ने उसकी जो गंध थी, जो बैड स्मेल थी, उसको रोजेज स्मेल में कन्वर्ट कर दिया। अब जानवर उसके साथ खेलना पसंद करते हैं। बट द स्कंक्स मदर, किंतु स्कंक की जो माता है स्टूडेंट्स, इज एंग्री विद हिम, वो अपने पुत्र पर यानी कि उस रोजर स्कंक पर काफ़ी गुस्सा होती है। सी टेक्स हिम टू द विजार्ड, वो उसको दोबारा जादूगर के पास ले जाती है, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं चाहती थी कि उसकी जो गंध है वो बदल जाए, क्योंकि मम्मी के लिए अपने बच्चे की गंध अच्छी ही लगती है, कैसी भी क्यों ना हो वो उसको अच्छी लगती है, राइट। तो वो नहीं चाहती उसकी गंध बदले। सी आस्क्स हिम, वो उससे कहती है टू मेक स्कंक स्मेल एज बैड एज बिफोर, वो जादूगर से कहती है कि इसकी गंध को पहले जैसी गंध में बदल दो, चाहे वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो आपके लिए, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बढ़िया है। जो इज़ नॉट हैप्पी एट द एंडिंग ऑफ द स्टोरी, तो जो इस कहानी के अंत से खुश नहीं होती है। सी वॉन्ट्स, वह चाहती है दैट कि द विजार्ड शुड हिट द स्टूपिड मदर, कि जादूगर उस बेवकूफ़ मम्मी को हिट करे। बट जैक डिफेंड्स द मदर सेक्शन, किंतु जैक जो है माता के द्वारा किया गया जो कार्य था, जो उसने अपने बच्चे के लिए जो सोचा वो सही था अकॉर्डिंग टू नरेटर, तो वो डिफेंड करता, पक्ष लेता है माता का। तो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स, आशा करता हूँ को प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसा नहीं है कि ये चैप्टर एक फैंटेसी स्टोरीज में बताई गई है, इमेजिनरी स्टोरीज में बताई गई है तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फाइनल पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस आने की जो प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा रहती है, तो स्टूडेंट्स आपको प्रॉपरली समझना है। और वैसे भी सभी क्वेश्चंस का थीम, सभी क्वेश्चंस में स्टोरी कुछ सिमिलर ही है, राइट। तो आपको ये समझनी है। टेक्सचुअल बेस्ड क्वेश्चंस यहाँ के फाइनल पेपर में आने की संभावना होती है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप दैट यू गॉट इट प्रॉपर्ली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, कीप स्टडिंग, कीप एंजॉइंग, बाय गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक।